नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या बताऊंगा इसमें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको विषय गणित और क्लास 8 अभ्यास 5D। तो देखिए 5D में आपका क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यंजक होते हैं इनका गुणनखंड किस तरह से करते हैं। ठीक है, देखिए कि जो व्यंजक हम एक व्यंजक के कई प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस व्यंजक के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस के 12xy प्लस का 9y²। ठीक है, अब देखिए इसके गुणनखंड करने के लिए दो तरीके हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, हम इस तरह से इसे कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए ये क्या है 4x² है, ये 4x² है। ठीक है, और ये क्या है 9y²। अब आपने एक सरसंख्या पढ़ी होगी, देखिए क्या होती है a माइनस बी की होल पावर 2। ये आपने सरसंख्या पढ़ी होगी, इसके बराबर क्या होता है। देखिए a² माइनस के 2ab और प्लस का b²। ये सरसंख्या आपने पढ़ी है, ये सरसंख्या आपने पढ़ी होगी। तो इसके प्रकार से तो हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए पहले क्या यहाँ पर a² है, तो इसे हम a² देखिए लिखेंगे तो किसे हम क्या 2x की पावर में से दो नहीं लिख सकते, दो नहीं लिख सकते क्योंकि जो 4 है ना वो 2 का वर्ग होता है। ठीक है, 2 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है। जब ये वर्ग होता है तो हम इसकी पावर 2 लगा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4x², यहाँ पर हम 2x की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 2x और गुणे 2x पावर 2, कहने का मतलब है 2 बार गुणा। तो देखिए 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और x की गुणा x से करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, बड़ी संख्या फिर हमें प्रकट हो जाएगी। तो देखिए इसे हम 2x की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2x की पावर 2 लिख लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे माइनस, अब यहाँ आगे देखिए प्लस, इसके लिए पहले देखते हैं क्या है 9y²। ठीक है, 9y²। अब देखिए इसे क्या हम 3y की पावर 2 नहीं लिख सकते, 3y की पावर 2 नहीं लिख सकते। क्यों, अब देखिए यहाँ पर वैसे ही बिल्कुल सेम इसी की तरह सेम प्रोसेस। देखिए 3y गुणे 3y, 3 तिया 9 हो जाएगा, और y की गुणा y से करेंगे तो y² हो जाएगा, फिर वही संख्या प्रकट हो जाएगी। सेम प्रोसेस है। तो देखिए इसे हम क्या लिख लेंगे 3y की पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने ये भी लिख लिया, ये चीज मैंने यहाँ पर निकाल ली, और जो ये चीज है ये चीज भी मैंने यहाँ पर लिख ली। अब बीच में देखिए हमें अगर इस संख्या की तरह करने हैं तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिया 2। अब देखिए इस संख्या में क्या गया 2 आ गया। अब जो ये वाला a है वो यहाँ पर आ गया। हमें स्क्वायर से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है जो ये वाला पद है, ये वाला a, ये यहाँ पर रख लिया। तो बिल्कुल सेम इसी की तरह यहाँ पर देखिए जो ये वाला पद है ये 2x यहाँ पर रख लेंगे, 2x। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अब ये जो b वाला पद है वो यहाँ पर रख लिया। ठीक है, ये पहले ये वाला रखा, बाद में b वाला पद यहाँ पर रख लिया। क्या b वाला पद है तो वही सेम, ये b वाला भी ये वाला भी। ठीक है, स्क्वायर से मतलब नहीं है पद, बस b वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला b वाला पद है, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे गुणे में 3y। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब देखिए क्या है, अब इसे आगे हल करेंगे। देखिए अब ये जो देखिए x, अब यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12 हो जाएगा, और x भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 12x। देखिए 12x भाई यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा, और 2x² का वर्ग होता है 4x², और 3y² का वर्ग होता है 9y²। कहने का मतलब है कि हमारा जो ये वाला व्यंजक है वो इसके प्रकार का है। कहने का मतलब कि हमें जो सरसंख्या दे इसके समान के इसकी तरह है, या हम लिख सकते हैं इसके प्रकार की है। ठीक है, इसके प्रकार का है। जब इसके प्रकार का है यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ। देखिए दोस्तों थोड़ा सा लिखेंगे, देखिए देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि
सर्व समीका ये वाले लिख लेंगे। क्या है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर के प्रकार का है, के प्रकार का है। अब देखिए जब इसके प्रकार का है तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर प्रकार का नहीं लिख रहे, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इस सरसमका के अनुसार, इस सरसमका के अनुसार। मैंने प्रकार इसलिए लिख दिया है कि आपको पता लगा कि ये जो वो इसके प्रकार का है, तभी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये ऐसा लिखना है कि सरसमका इसके अनुसार, ठीक है। अब इसके अनुसार करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हमें ए स्क्वायर ज्ञात है, 2ab ज्ञात है, बी से माना है, ठीक है। कहने का मतलब सेम प्रोसेस, देखिए इसकी तरह है दोनों, ठीक है। जब दोनों इसकी तरह है तो क्या हम इस पूरे व्यंजक के लिए क्या हम इसके बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें जो ये व्यंजक जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो हमें इसके बराबर दिया हुआ, इसके प्रकार का दिया हुआ है। जब इसके प्रकार का दिया हुआ है तो हम इसके लिए इसके प्रकार की तो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो ए स्क्वायर था यहाँ पर वो वाला यहाँ ब्रैकेट में आ गया, तो यहाँ पर देखिए जो 2x है ना, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2x, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर वाला जो है ना पर बी स्क्वायर वाला, तो वो वाला बी यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर देखिए बी वाला पद 3y है, बी वाला पद 3y है, तो यहाँ पर 3y आ जाएगा, 3y आ जाएगा, और इसकी पावर 2 है तो 2 लग जाएगी। देखिए ये जो है वो इसके प्रकार का है, तो हम इसके लिए इसे लिख सकते हैं, तो जो इसका गुणनखंड होगा वो यही वाला गुणनखंड हो जाएगा, जो होगा वो यही गुणनखंड हो जाएगा। और देखिए हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि यह गुणनखंड है अथवा नहीं है। देखिए किस तरह से, यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है, तो इसे क्या करेंगे, देखिए इसकी पावर 2, जिसकी पावर 2 थी, कहने का मतलब 2 बार गुणा, ठीक है। तो देखिए 2x माइनस के 3y और 2x माइनस के 3y, क्या हम इसके लिए इस तरह से नहीं लिख सकते, भाई घात पावर 2 है, पावर 2 है तो हम 2 बार ले लेंगे गुणे में। अब देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे, क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी 2x की गुणा इससे करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 3 6xy, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6x y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 3 गुणा 2 से करेंगे, अब इसकी गुणा करेंगे इससे, ठीक है, तो 3 गुणा 2 से 6xy, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 y की पावर 2, 9 y की पावर 2। अब देखिए 4x स्क्वायर, अब देखिए दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 6 और 6 12 x y, माइनस के ही रहेंगे, प्लस 9y स्क्वायर। देखिए बिल्कुल सेम वही व्यंजक हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, सेम वही व्यंजक हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा गुणनखंड है वो सही है, ठीक है। जांच करें तो यहाँ पर पावर जो हम 2 इसके लिए हल करके देख सकते हैं, अगर सेम वही आता है तो गुणनखंड हमारा सही है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 1। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1, ठीक है। ये अब इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम भाई फिर वही प्रोसेस जो मैंने पहले में लगाया था, जो पहले वाला प्रोसेस करेंगे, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको सूत्र पता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये सरसम का मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब इसी के अनुसार हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, 9x स्क्वायर है, हमें ax स्क्वायर की तरह सॉरी एक स्क्वायर लिखना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, 3x स्क्वायर लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 3 9, 3 जो 9 है वो 3 का वर्ग है, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख लेंगे माइनस और प्लस यहाँ पर 1। अब मैं 1 के लिए 1 की पावर 2 लिख लेंगे,
हमें पावर 2 में लिखना है, ठीक है, बी स्क्वायर की तरह लिखना है, तो हम एक की पावर 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए आप कहते होंगे एक है, यहाँ पर एक है, फिर भी एक की पावर 2 लिख ली। अब याद देखिए यहाँ पर पावर 2 है, एक की कहने का मतलब 2 बार गुणा, तो एक की गुणा हम एक से करेंगे, एक एकम एक सेम वही आएगा, तो कहने का मतलब ये हम इसे हम एक की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब बाद में यहाँ पर क्या किया, 2 लिख लिया इन्होंने, बाद में ये वाला जो ए है वो यहाँ पर ले आए, ये वाला यहाँ पर ले आएंगे 3x, और जब बी वाला ये वाला पद है वो यहाँ पर ले आए, तो ये वाला जो पद है वो हम यहाँ पर ले आएंगे। देखिए अब इसके हम गुणा करें, अब ये चीज इसके बराबर आएगी तभी ये इसके प्रकार का होगा, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। पहले में हमें आपको बताने में हमने बताया नहीं आपको पहले सवाल में, अगर ये चीज हम गुणा करेंगे हल करेंगे तो इसके बराबर आएगा ना, तब इसके प्रकार का होगा। अगर ये चीज बराबर नहीं आती है, लिख तो ऐसे सकते हैं, अगर ये चीज इसके बराबर नहीं आती है तो इसके प्रकार का नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की गुणा 3 से, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6, और 6 की गुणा 1 से करेंगे 6, 6 कम 6, और x इसके बराबर आता है, तो क्या लिख देंगे कि जो ये वो इसके प्रकार का है, इसके प्रकार का है, जब ये इसके प्रकार का है तो लिख देंगे कि सर्वसमिका समिका ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के अनुसार। यहां पर देखिए ये वाला पद लिख देते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी की पावर 2 के अनुसार, ठीक है। अब देखिए हमें ये चीज तो ज्ञात है, सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर ये है, ठीक है। अब देखिए जब ये चीज हमें देगी तो हम इसके लिए जब ऐसा करके लिख सकते हैं, इसके लिए हम इस तरह लिख सकते हैं, तो क्या हम इस पद के लिए इसकी तरह नहीं लिख सकते, कैसे, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर के ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में 3x, फिर ये बी वाला पद है, यहाँ पर देखिए ये वाला बी वाला पद है माइनस का ब्रैकेट में बी, तो यहाँ पर देखिए माइनस का बी वाला पद हमारा वो 1 है, तो 1 रख लेंगे, और पावर 2 इसके अनुसार करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और यही इसका गुणनखंड होगा, यही इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। अब अगर इसको अगर आपको लगता है कि आपको डाउट लगता है कि ये सही नहीं है, तो क्या करना है, घात 2 जिसे हम 2 बार लिख कर सकते हैं, देखिए कैसे, हमने आपको अभी बताया, बिल्कुल इसे हटा देते हैं यहाँ पर, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगता है यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर ये गलत है, तो क्या करेंगे, देखिए 3x और माइनस का 1, यहाँ पर पावर 2 है तो 2 बार हम गुणा कर सकते हैं इसकी, 3x माइनस का 1, ठीक है, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लेंगे, देखिए पहला हम इस पद की गुणा करेंगे दोनों में, 3 3 9, x की गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 3x की गुणा हम इससे करेंगे -1 से, तो माइनस का 3x, ठीक है। अब देखिए माइनस 1 की गुणा 3x से करेंगे 3x, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 की गुणा x से करेंगे तो 1, देखिए 9x स्क्वायर, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का 6x प्लस का 1, देखिए 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 1, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। जब ये चीज इसके समान आ गई है तो करने का मतलब ये गुणनखंड हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए 25x स्क्वायर, ठीक है, 25x स्क्वायर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 25x स्क्वायर माइनस के 60x और प्लस का 36, ठीक है, इसे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए वही सेम प्रोसेस, यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लिख लेंगे 5x की पावर 2, क्योंकि संख्या मैंने आपको बताई यहाँ पर लिख ही देता हूँ, नहीं मिटाऊंगा, अब इसे मिटा लूंगा नहीं, क्योंकि इसे हम साफ इरेजर कर देते हैं तो फिर लिखना होता है, ठीक है। अब किसे लिखे ही रहने देंगे, क्या लिखेंगे, a माइनस बी की और पावर 2 माइनस का a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए इसकी तरह लिखेंगे तो 5x² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 जो है 5 का वर्ग होता है, 5 25, 2 बार गुणा होगी तो 5 25, ठीक है। तो 5x² हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस 6 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 6 की पावर 2 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36, तो यहाँ पर देखिए 6 की हम 2 बार गुणा करेंगे, 6 छंग 36, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया था सेकंड वाले में या फर्स्ट वाले में बताया, थर्ड प्रोसेस सेम प्रोसेस इसमें भी वही लगेगा, ठीक है। देखिए किस तरह से 2 लिखेंगे पहले 2, फिर ये वाला एक पद यहाँ पर लिख लेंगे तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 5x, गुणे ये वाला पद बी वाला यहाँ पर लिख लेंगे तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसे हम ऐसे लिखे रहेंगे। अब यहाँ पर गुणा करके पहले देख लीजिए कि ये इसके प्रकार का है अथवा नहीं, ये देख लीजिएगा। देखिए 2 की गुणा 5 से करेंगे 10, अब 10 की गुणा हम 6 से करेंगे तो 60 और x, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 60x, ठीक है। यार ध्यान से देखिए 2 गुणे 5 गुणे 6 हमें ये दे रखा ना, तो 2 की गुणा 5 से करेंगे 10 और 10 की गुणा जब हम 6 से करेंगे तो बराबर 60 आ जाएगा, सीधी सी बात। और हमें यहाँ पर x भी दे रखा तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, 60x हो जाएगा, इसके बराबर आ रहा है। जब इसके बराबर आ रहा है तो ये जो है वो इसके प्रकार का है। जब इसके प्रकार का है तो हम लिख देंगे कि सर्वसमीका चूंकि लिख दें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 3 आप लोग चूंकि आप कहते हैं हम बोलते हैं चूंकि और बूंदी 3 लगा देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये बात भी बता दूं, देखिए एक तो ऐसे इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। अगर ऊपर एक बिंदी नीचे 2 होती है तो ये होता है इसलिए, ठीक है, इसे बोलते हैं इसलिए, ये इसलिए को प्रदर्शित करता है। और ऐसा अगर 2 ऊपर होते हैं एक नीचे होता है तो ये चूंकि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर चूंकि भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ऐसे 3 बूंदी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर्वसमीका a² माइनस का 2ab और प्लस का b² बराबर a माइनस b की पावर 2, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? के अनुसार लिख दें यहाँ पर, के अनुसार क्यों? क्योंकि हमें इसके अनुसार में से उन्हें निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर a² हो गया, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a ये वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर b² है, b² तो ये वाला भी यहाँ पर आएगा, ये वाला भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कहना नहीं है इसके प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए जब इस व्यंजक के लिए हम इसकी तरह लिख सकते हैं तो क्या हम इसके लिए भी इसकी तरह नहीं बना सकते क्या? जब ये चीज इस तरह बन सकती है तो ये चीज भी बन सकती है ना। जब ये चीज बन सकती है तो ये चीज भी बन सकती है। कैसे? देखिए यहाँ पर a² तो यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर 5x है तो 5x हम ये मान सकते हैं ना, यहाँ पर इसे हम ये मान लेंगे इसकी तरह लिखना है। तो अब माइनस का b ये वाला, ठीक है, तो ये वाला तुम इसे ना मान लेंगे और इसी तरह इसे भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत? इसे भी मान लेंगे तो 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए पावर 2 लग जाएगी, सीधी सी बात। इसके अनुसार है तो इसके अनुसार हम इसकी तरह लिख सकते हैं, इसके लिए हम इसकी तरह लिख सकते हैं, तो यही इसका गुणनखंड होगा। ये हमारा आंसर होता है, जांच थोड़ी करवाता है। पहले वाले में, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में मैंने आपके लिए गुणनखंड इसलिए करवा के दिखा दिया कि आपके लिए समझ में आ जाए। देखिए जांच थोड़ी करवाता है, हमने इसके लिए आगे इसलिए किया था कि आपके लिए समझ में आ जाए, ठीक है। गुणनखंड हम कैसे जांच करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए करा दिया। इसमें जांच नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड कीजिए तो गुणनखंड यही हमारा हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका इतना ही आंसर होगा। इसी प्रकार देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है, सॉरी इसे नहीं मिटेगा, देखिए इसे नहीं मिटेंगे, इससे हमारे लिए इसमें भी काम पड़ेगा इसका, इसे नहीं मिटेंगे। देखिए क्या करेंगे, अब चौथा क्वेश्चन उतारेंगे, 49x² माइनस का 56x और प्लस का 16। ध्यान से देखना दोस्तों,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए इसको हम करेंगे इसकी तरह। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो 49x स्क्वायर से हम 7x स्क्वायर ले लेंगे, इस तरह से लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जो 7 होता है ना वो 49 का वर्गमूल होता है, जो 49 होता है वो 7 का वर्ग होता है। आप कहते हैं वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है। देखिए हम अगर किसी संख्या को दोबारा से उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है वो संख्या का वर्गमूल होता है। और इससे जो हम ये इसका वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड करके, ठीक है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे 7 से काटेंगे, अगर 7 से 49, 7 से काटेंगे 1, और वर्गमूल में जो होता है ना, वर्गमूल में जोड़े बनते हैं 2 अंकों के, तो बन जाएगा तो एक साथ बाहर आ जाएगा, तो वही वाला यहाँ पर है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता दूंगा कि वर्गमूल और घनमूल किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी कि किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस, अब प्लस यहाँ पर लिख लें 16, तो 4 की पावर 2 लिख सकते हैं इससे, ठीक है। क्योंकि 16 और 4 का वर्ग होता है, ठीक है। 4 चक्कू 16। अब यहाँ पर आइए, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ठीक है। हमने ए स्क्वायर भी निकाल लिया और बी स्क्वायर भी निकाल लिया। ज्ञात क्या करना है, 2ab। तो यहाँ पर देखिए 2 लिख लेंगे, क्योंकि हमें इसके प्रकार का देखना, तो इसी से देखेंगे, इसी की तरह लिखेंगे, ठीक है। 2, अब ये वाला ए यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये वाला ए है जब वो यहाँ पर लिख लेंगे 7x गुणे, अब यहाँ पर ये वाली बी जो है यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये वाली बी जो है यहाँ पर लिख लेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर बी है लेकिन हमारे सवाल में बी की जगह पर यहाँ पर 4 है, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे कि यहाँ पर हम बोलते हैं बी है, लिखते हैं यहाँ पर 4 है। हम उससे आपको इसलिए मैंने ये लिखा कि आपके लिए समझ में आ जाए, ठीक है। इससे मतलब ये यहाँ पर देखिए, इससे हम इसे हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम हल करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 14 चक्कू 56, या ऐसे देख लीजिएगा 2 चौक 8 और 8 सत्ते 56। कहने का मतलब यहाँ पर 56x आता है, यहाँ पर भी 56x है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, जब 56x आता है तो सीधी सी बात कि ये जो व्यंजक है वो इसके प्रकार का है, ठीक है। अगर ये चीज बराबर आती है तो वो व्यंजक इसके प्रकार का, मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड में, थर्ड में बताया। तो देखिए उसी प्रोसेस से यहाँ लिख देंगे सर्वसमिका, चूंकि सर्वसमिका ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर के अनुसार ठीक है। हमें इसके अनुसार करना, देखिए इसके अनुसार, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, लिखने के लिए भूल गए, देखिए बराबर a माइनस बी की होल पावर 2 के अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार हमें ज्ञात करना है। देखिए जब इसके अनुसार करेंगे, देखिए हमें यह चीज तो दे रखी कि इसके प्रकार के पक्की पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा, क्योंकि मैंने निकाला कि वो इसके प्रकार का है। जब इसके प्रकार का ये है तो हम इसके लिए इसकी तरह बस बनाने की दे रही है, इसकी तरह बनाने की दे रही है। क्या देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या है 7x, तो 7x यहाँ पर आ जाएगा 7x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर इसलिए ए आया, यहाँ पर 7x स्क्वायर है 7x आएगा, ठीक है। अब माइनस का यहाँ पर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर बी आया, लेकिन यहाँ पर 4 स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। और पावर 2 लग जाएगी, सीधी सी बात। यही हमारा गुणनखंड होगा। क्या कहता है, गुणनखंड कीजिए, सीधी सी बात, यही गुणनखंड होगा। तो यही हमारा गुणनखंड होगा, आंसर यही हमारा गुणनखंड होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपके लिए ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों इसमें आपके लिए कोई डाउट है, समझ में नहीं आया या आपको कोई सा सवाल गलत लग रहा है, पहली बात तो गलत होगा नहीं, हमें इतनी अच्छी तरह आपके समझाया गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और वो भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।